हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ चला रखी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो आने वाली जीआईसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो डिवाइस मैनेजमेंट चल रहा था। डिवाइस मैनेजमेंट के हमने दो भाग देख लिए थे, एक डेडिकेटेड डिवाइस और दूसरा शेयर डिवाइस। आज हम वर्चुअल डिवाइस के विषय में देखते हैं कि वर्चुअल डिवाइस हमारा क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। वर्चुअल डिवाइस को समझेंगे। जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखते हैं वर्चुअल जो डिवाइस होता है हमारा क्या होता है। वर्चुअल को हम पेरिफेरल भी कहते हैं, यानी कि इसको अगर देखें, इसको वर्चुअल पेरिफेरल भी कहते हैं, यानी कि इसको वर्चुअल पेरिफेरल भी कहते हैं। शेयर्ड डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है। यह शेयर्ड डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस में वर्चुअल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल डिवाइस एक ऐसी फाइल है जो डिवाइस की तरह यूज होती है, डिवाइस की तरह यूज होती है। वर्चुअल डिवाइस एक हार्डवेयर की तरह काम करती है। वर्चुअल डिवाइस एक हार्डवेयर की तरह काम करती है, यानी कि यह एक हार्डवेयर की तरह काम करती है, लेकिन यह सिस्टम में यह सिस्टम में सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है। सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है। वर्चुअल डिवाइस का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। वर्चुअल डिवाइस का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, अर्थात
अगर हम इसको समझे कि जो वर्चुअल डिवाइस जो होती है इसको हम पेरिफेरल भी कहते हैं। यह शेयर डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दोनों मिलाकर कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल डिवाइस एक ऐसी फाइल है जो डिवाइस की तरह यूज होती है, यानी कि डिवाइस की तरह यूज होती है वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस एक हार्डवेयर की तरह भी काम करती है, यानी कि वर्चुअल डिवाइस जो है वो हार्डवेयर की तरह काम करती है, लेकिन सिस्टम में यह सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है। जो सिस्टम होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है। वर्चुअल डिवाइस का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। अगर हम आगे देखें तो वर्चुअल डिवाइस का यूज बग्स या वायरस ढूंढने के लिए किया जाता है। वर्चुअल डिवाइस कर्नेल के द्वारा जनरेट की जाती है। वर्चुअल डिवाइस कर्नेल के द्वारा जनरेट की जाती है। वर्चुअल डिवाइस एक फाइल है जिसमें हार्डवेयर नहीं होता, अर्थात जो वर्चुअल डिवाइस का यूज जो सिस्टम में वर्चुअल डिवाइस का यूज बग्स या वायरस ढूंढने के लिए किया जाता है। वर्चुअल डिवाइस कर्नेल द्वारा जनरेट की जाती है। वर्चुअल डिवाइस एक फाइल है जिसमें हार्डवेयर नहीं होता, यानी कि यह एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें हार्डवेयर नहीं पाया जाता। अगर हम वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर के विषय में देखें, किस प्रकार से कार्य होता है वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर के विषय में हम देखें तो इसका उपयोग हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी कि हार्डवेयर की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, यह एक
ऐसा प्रोग्राम है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से OS से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को मैनेज करता है। अर्थात यह डिवाइसेज के मध्य होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। जिससे सभी डिवाइस अच्छी तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज तथा मेमोरी को एक्सेस कर सके ये जो वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर किस लिए लगाया जाता है हमारे सिस्टम में, इसका उपयोग हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को मैनेज करता है। अर्थात यह डिवाइस के मध्य होने वाले कॉन्फ्लिक्ट या कनेक्शन को रोकता है, जिससे सभी डिवाइसेस अच्छी तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज तथा मेमोरी को एक्सेस कर सकें। तो मित्रों, एक बार स्टार्टिंग से रिपीट में देखते हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार से कार्य करता है। दो भाग हमने पहले देख लिए थे इसके, डेडिकेटेड डिवाइस और शेयर्ड डिवाइस क्या होता है हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर किसी भाई साथी को वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हमने समझाया था उसमें और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वर्चुअल डिवाइस के विषय में हम जानते हैं कि इसको वर्चुअल पेरिफेरल भी कहते हैं। ये एक शेयर्ड डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर ये बना हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल डिवाइसेस एक ऐसी फाइल है जो डिवाइस की तरह यूज होती है, यानी कि डिवाइस की तरह यूज होती है। यह एक प्रकार की ऐसी फाइल है। वर्चुअल डिवाइस एक हार्डवेयर की तरह काम करती है, लेकिन यह सिस्टम में सॉफ्टवेयर के
रूप में मौजूद होती है। यानी कि जो ये वर्चुअल डिवाइसेस है ये एक हार्डवेयर की तरह तो काम करती है सिस्टम में, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है। वर्चुअल डिवाइस का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। यानी कि जो वर्चुअल डिवाइस होती है इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो वर्चुअल डिवाइस का यूज हम बग या वायरस ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका अगर वो यूज समझे तो बग यानी कि जो हमारे सिस्टम में जो बग्स है या वायरस है उसको ढूंढने के लिए किया जाता है। वर्चुअल डिवाइस कर्नल के द्वारा जनरेट की जाती है। वर्चुअल डिवाइस एक फ़ाइल है जिसमें हार्डवेयर नहीं होता। यानी कि यह एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसके अंतर्गत हार्डवेयर नहीं होता। अब देखते हैं कि वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर किसे कहते हैं। वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर इसका उपयोग हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को बनाए रखने के लिए इस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को मैनेज करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को मैनेज करने का कार्य कौन करता है? हार्डवेयर वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, अर्थात यह एक डिवाइस के मध्य होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। यानी कि जो दिक्कतें परेशानी आती है उसको रोकता है, जिससे सभी डिवाइसेस अच्छी तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज तथा मेमोरी को एक्सेस कर सके, जिससे जो हानि होने वाले है इससे सिस्टम हमारा जितनी भी रिसोर्सेज लगी हुई है हार्डवेयर की और तथा मेमोरी को एक्सेस अच्छी तरह के कर सके। ओके मित्रों, आज यहीं तक रोकते हैं। आगे की वीडियो में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन, और वीडियो को शेयर भी करते चले। साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ओके मित्रों, नमस्कार सभी को। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।